रियासती इदारे आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और मनशियात के खिलाफ इक़दाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ख़वातीन सिम्पोजियम में आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मुआहदे में कौमी क्रिकेटर्स को आईसीसी रिवेन्यू का हिस्सा भी मिलेगा। ए कैटेगरी में 3 खिलाड़ी शामिल हैं। मुआवजे में 202% इजाफा, बी कैटेगरी में 6 क्रिकेटर्स शामिल, 144% तनख्वाहों में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स को सिर्फ 2 लीग खेलने की इजाजत होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी कर दी। एतराज़ात और तजावीज़ कल से दायर हो सकेंगी। 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात निपटाए जाएंगे। 30 नवंबर को हतमी हल्का बंदियाँ सामने आएंगी। चंद पैसों के लिए इंसानी सेहत से खिलवाड़, मुल्जिमान पर कानून के वार। आरिफवाला और फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई, मरकजी मुल्जिमान धर लिए गए। बिलाल रशीद को आरिफवाला और आसिम खालिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। गैर मेयारी इंजेक्शन की फरोख्त में मुलविस थे। सूबे में अब तक 70 से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 2 टोक मौक़िफ़, कहा इंजेक्शन स्कैंडल के हर किरदार को पकड़ा जाएगा। स्कैंडल में मुलविस किसी शख्स को नहीं छोड़ेंगे। 7 से 8 दिन में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अकेला बाहर ना जाने दें। कराची के गली कूचों में अगवाकार दंदनाने लगे। हर माह 100 बच्चों के अगवा और लापता होने का इंकशाफ। रवां साल के 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए। जिला ईस्ट में सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। 640 से ज़ायद बच्चों को बाजियाब करा लिया गया। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से ज़ायद बच्चियाँ शामिल हैं। शिकारपुर के सिविल अस्पताल में नौजवान लड़की से जिनसी ज्यादती का इंकशाफ। बीमार मां के साथ इलाज के लिए आने वाली नौजवान लड़की आसिया आबरू को मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने सैंपल लेबोरेटरी भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी। उमरानी गैंग के डाकू असलहे समेत पुलिस के सामने हथियार डालने को तैयार। उमरानी गैंग के सरबराह डाकू गोरा उमरानी के सरेंडर होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकू का कहना था कि मैं गिरोह समेत कानून के सामने पेश होना चाहता हूं। अपने बच्चों को असलहा लेकर कलम देना चाहता हूं। डीपीओ दोस्त मोहम्मद राजनपुर का कहना है कि कच्चे में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 25 डाकुओं ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। अरब ममालिक में 99% गिरफ्तार भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से निकला। सैनेट की कायमा कमेटी ओवरसीज पाकिस्तान के इजलास में इंकशाफात। सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी फ़कीर दर्द सर बन गए। हरम से पकड़े जाने वाले जेब कतरों की अक्सरियत पाकिस्तानी है। वजारत ओवरसीज के हुकाम का कहना है कि फ़कीर ज़्यादातर उम्रे या विजिट वीज़े पर जाते हैं। मसले के हल के लिए दफ्तर खारजा से मिलकर मैकेनिज्म बना रहे हैं। सरवरे दो आलम हजूर अक़दस का यौम पैदाइश। मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर पहुँच गई। बोल ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। नशरियात में सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। मारूफ नातख़्वा सदीक इस्माइल और रेहान कादरी ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल सजाएंगे। हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह की जानिब से फ़िक्री नशिस्त और खुसूसी दुआ भी होगी। इश्क़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बोल जुमेरात की बाबरकत रात 10 बजे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।